तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, तो you are given an AP which is 8, 10, 12 so on and it has 60 terms। तो उसने आपको n दे दिया, he is given you n 60, फर्स्ट टर्म दे दिया 8 and t2 minus t1, d is 10 minus 8 which is 2। तो इनफैक्ट उसने मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे दी। फाइंड इट्स लास्ट टर्म एंड find its last term and hence find the sum of its last 10 terms। देखिए ये क्वेश्चन किस सेंस में आपको लग रहा होगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया था। सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स निकालना है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं हम लोग। तो फाइंड इट्स लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज द लास्ट टर्म इज योर nth टर्म। तो L की वैल्यू कैसे आएगी, a इज योर 8 प्लस 60 टर्म्स है, तो 60 टर्म में 60th टर्म हमें निकालनी है, दैट इज अवर लास्ट टर्म, और D2 है 8 प्लस 59 इंटू 2, दैट गिव्स यू 118 126। तो यानी इसका मतलब हमारी सीरीज क्या हो गई, 8, 10, 12, 14 सो ऑन टिल 126, एंड दिस इज अवर 60th टर्म। अब इसने ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ही इज आस्किंग यू द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। तो इसमें ट्विस्ट क्या हुआ, जैसे हमने टर्म फ्रॉम एंड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब मैं क्या करूंगा, इस सीरीज को पलट दूंगा, 126, 124, 122 एंड सो ऑन। इसको मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिखना शुरू कर दूंगा, और यहां से मैं कितनी टर्म्स को जोड़ूंगा, 10 टर्म्स को जोड़ूंगा, क्योंकि मेरा जो SN का फॉर्मूला है या टर्म का फॉर्मूला है वो तो स्टार्टिंग से हमने डिराइव किया था कि स्टार्टिंग से गिनना हो। तो ठीक है, तो n तो हमारा 10 हो गया क्योंकि 10 टर्म्स का सम हमें ऐड करना है। a हमारे लिए क्या हो जाएगा, ध्यान करिए, नाउ दिस विल एक्ट एज a कितना हो गया 126, और इंपॉर्टेंटली d क्या होगा, d वुड बी दिस माइनस दिस, 124 माइनस 126 एंड दैट इज -2। और हम लोग ने ये बात भी की थी कि जब हम अपनी सीरीज पलटते हैं तो हमारा d का साइन चेंज हो जाता है, पहले d क्या था 2 था, अब क्या है d -2 है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेंस में कि इसने जैसे हमने टर्म फ्रॉम लास्ट निकाला था, ऐसे ही अब सम फ्रॉम लास्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बस इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसमें आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा। लास्ट टर्म निकालिए, उसको रिवर्ट कर दीजिए, पलट दीजिए सीरीज, डी का साइन चेंज कर दीजिए और फिर फॉर्मूला लगाइए SN वाला। S10 मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स आप निकाल रहे हैं, फर्स्ट 10 नहीं लास्ट 10। तो क्या हो जाएगा, 10/2, 2 into a is 126 plus 10 minus 1 into d, this time is -2। तो सॉल्व कर दें, 5 and this is 252 and 9 into -2 is -18, so this gives you 234 into 5 and this is 4 5 is 20, 5 3 is 15 and 2 17, 5 2 is 10 and 1 11। तो सम कितना आ रहा है 1170, मतलब लास्ट से अगर हम 10 टर्म देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपको दिया है द रेशियो ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो दिस, मतलब क्या दे दिया उसने, द रेशियो ऑफ फर्स्ट n टर्म्स सम होगा, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। 2 APs दे रखी है, एक AP ये है और एक AP एक दूसरी दे रखी है उन्होंने, 2 APs हैं। तो ऑब्वियसली दोनों APs का कोई फर्स्ट टर्म भी होगा और उनका कॉमन डिफरेंस भी होगा। तो हमने कहा लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस फर्स्ट AP बी A एंड द कॉमन डिफरेंस बी D, और जो दूसरी AP है उसका फर्स्ट टर्म हमने मान लिया कैपिटल A और उसका कॉमन डिफरेंस मान लिया कैपिटल D। लेट फर्स्ट टर्म आपकी है कैपिटल A एंड कॉमन डिफरेंस है D। अब इसने आपको क्या दिया है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द 2 APs। इस सीरीज की n टर्म्स का सम क्या होगा, n/2, 2 into A प्लस n-1 into D। और दूसरी सीरीज क्या है, ये वाली, उसके n टर्म्स का सम क्या होगा,
n/2 2 इंटू कैपिटल ए प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी। और इसका क्या दे रखा है, दोनों का रेशियो दे रखा है, और वो रेशियो की वैल्यू क्या दे रखी है 3n + 8 अपॉन 7n + 15। क्लास इतना पॉइंट समझ में आया इस क्वेश्चन का? ठीक ठीक। अब यहां से बस, अब यहां से बहुत ध्यान लगाइएगा। तो n/2 तो मेरा कैंसिल हो गया, एंड आई एम लेफ्ट विथ 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2 कैपिटल ए प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी की वैल्यू है 3n + 8 अपॉन 7n + 15। नाउ यहां पे आने के बाद अब देखिए उसने पूछा क्या है मेरे से, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स 12th टर्म। अब मन में ये सोचिए, क्या मैं इसमें कुछ भी निकाल पाऊंगा? एंड द आंसर इज नो। क्यों? ना मुझे स्मॉल ए पता है, ना स्मॉल डी, ना कैपिटल ए, ना कैपिटल डी। और आपसे मैं शुरू से कह रहा हूं कि जितने मेरे वेरिएबल्स होते हैं उतनी मुझे इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तो 4 वेरिएबल हो गए, छोटा ए, छोटा डी, बड़ा डी। तो 4 इक्वेशंस तो दी नहीं मेरे पास, तो सिर्फ एक ये इक्वेशन है। तो डेफिनेटली मैं कुछ नहीं निकाल सकता, इसमें किसी की भी वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। तो उसने मुझसे बेसिकली पूछा है कि दोनों सीरीज की जो 12th टर्म है उनका रेशियो बताओ। तो इसका मतलब ये उसने मुझसे पूछा क्या है कि a प्लस 12 - 1 इंटू डी, ये पहली सीरीज का 12th टर्म होगा, और a प्लस 12 - 1 इंटू कैपिटल डी ये दूसरी सीरीज का 12th टर्म होगा। इनका रेशियो मांगा है। तो क्या वैल्यू हो गई a + 11d अपॉन कैपिटल A + 11d। इसकी वैल्यू मांगी है इसने, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे ना छोटा ए चाहिए, ना बड़ा ए चाहिए, ना छोटा डी चाहिए, ना बड़ा डी चाहिए, मुझे बस इसकी वैल्यू चाहिए। तो ज़रा ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं ये जो चीज़ जो मुझे चाहिए ना, मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यही चीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 2a है और नीचे a है खाली। देखिए यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है। तो मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल D बाई 2 इज इक्वल टू 3n + 8 और 7n + 15। कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। एक सेकेंड, क्योंकि अगर आप में से कोई प्रेजेंट करेगा तो मेरा स्क्रीन चला जाएगा फिर। देखिए, हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि यहाँ पे देखिए 2a प्लस n-1 इंटू डी है, यहाँ 2 कैपिटल A प्लस n-1 इंटू डी है, और जो मुझे निकालना है वो है स्मॉल a प्लस 11d एंड कैपिटल A प्लस 11 कैपिटल D। तो यहाँ पे 1a है, यहाँ भी 1a है। तो यहाँ जो 2a है उसको खत्म करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड करे दे रहा हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो मेरा क्या एक्सप्रेशन आएगा, a प्लस n-1 इंटू स्मॉल d बाई 2 अपॉन कैपिटल A प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू कैपिटल D इज 3n + 8 अपॉन 7n + 15। तो जरा ध्यान से देखिए, अब जरा इसको कंपेयर करिए, जो मुझे निकालना है वैल्यू और जो मुझे दे रखा है। चेक करिए यहाँ पे, आई विल यूज अ डिफरेंट कलर। ये देखिए n-1/2, यहाँ भी n-1/2, इसकी जगह क्या आ जाए, अगर इसकी जगह ये 11 आ जाए तो मेरे को रेशियो मिल जाएगा पूरा जो मैं ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाए 11, और यहाँ भी क्या वैल्यू आ जाए 11, तो वो रेशियो मुझे मिल जाएगा जो मेरे को चाहिए। तो यहाँ 11 आने के लिए n-1/2 की वैल्यू क्या हो जाए, 11 हो जाए। तो n की वैल्यू फिर क्या हो जाए, 11 2 = 22 + 1। तो n की वैल्यू क्या रख दूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 23 रख दूँ तो ये a प्लस 11d अपॉन कैपिटल A प्लस 11d हो जाएगा, और यही रेशियो मेरे को चाहिए। इसका मतलब n की जगह मैं क्या प्लेस कर दूं यहाँ पे, अगर n को यहाँ 11 रखूंगा तो यहाँ भी 11 रखूंगा, तो रेशियो मुझे मिल जाएगा 3 × 23 + 8 अपॉन 7 × 23 + 15। तो योर आंसर टू दिस वुड बी 69 + 8 इज 77 अपॉन 7 3 = 21, 7 2 = 14 और 2 16, 176। तो आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा, 77 अपॉन 1। ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन भी, ये सारे अच्छे को सवाल हैं। द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस।
तो क्या दे दिया इसने, एस एम सम ऑफ एम टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। क्लास इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एन टर्म्स बोले कि एम टर्म्स बोले कि टी टर्म्स बोले कि के टर्म्स बोले, मुझे जनरल फॉर्मूला पता लग गया है, बस खत्म बात। अब अगर ये फॉर्मूला मुझे पता लग गया तो मैंने आपको बताया था कि टी एन मैं निकाल सकता हूँ सीधे सीधे। टी एन कैसे निकालता हूँ, एस एम माइनस वन, ये एम टर्म्स का सम है तो एम माइनस वन टर्म्स का सम माइनस कर दूं तो लास्ट टर्म मिल जाएगी मुझे सीधे सीधे। कौन सी टर्म मिल जाएगी, टी एम्थ टर्म। अब आप उसे टी एनथ टर्म बोलो कि टी एम्थ टर्म बोलो, मेक्स नो डिफरेंस, मुझे जनरल फॉर्मूला चाहिए होता है। तो अब ध्यान से देखिए, 4m² माइनस एम, ये तो एस एम हो गया, माइनस एम की जगह m माइनस वन रख दूं इस फॉर्मूले में तो क्या मिल जाएगा, एस एम माइनस वन, एम माइनस वन टर्म्स का सम मिल जाएगा मुझे, ये m माइनस वन। तो इसको ज़रा क्लीन कर लीजिए, 4m², यहाँ पे -2m आएगा तो -8m, +1 आएगा तो +4, -m +1। तो ये सॉल्व करिए, 4m² -9m +5। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 4m² -9m +5। ये किसकी वैल्यू सीधे मिल गई मुझे, जनरल टर्म की फॉर्मूला मिल गया मेरे को। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो 4m² से 4m² कैंसिल हो जाएगा और ये +9m हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। तो 4m² से 4m² कैंसिल हुआ, 9m में से 1m गया तो 8m -5। तो आपको जनरल फॉर्मूला मिल गया अपनी टर्म्स निकालने का। और अगर आपको ध्यान हो कि मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कोफिशिएंट ऑफ n इन Tn गिव्स यू d, तो n की जगह m हो गया, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा एक तरीके से क्या है, देखते ही मैंने पहचान लिया कि मेरा d क्या होगा, 8 निकल के आएगा। और अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें, m को 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी आपको, 8 - 5 विच इज 3। m को 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगी, 8 2 16 -5 कितना आ रहा है, 11। देखिए आपको दिख गया होगा, कॉमन डिफरेंस d है, कॉमन डिफरेंस 8 है। m को 3 रख दीजिए तो t3 क्या आ गया, दिस इज 24 - 5 विच इज 19। देखिए AP भी बन रही है, कॉमन डिफरेंस d भी हो रहा है। तो ये सब तो हमने निकाल लिया। अब इसने, हाँ, अब उसने क्या चीज, क्या चीज इक्वल आता है, मतलब नहीं बेटा मैं समझ नहीं पा रहा हूं, m की वैल्यू का मतलब, m की वैल्यू से हमें मतलब नहीं, हमने तो जनरल फॉर्मूला निकाल लिया था Tn का। Tn लिखिए चाहे Tm लिखिए, हम जैसे ही हम टर्म का फॉर्मूला निकाल लेंगे उसमें हम 1 2 3 4 रख के टर्म्स निकाल लेंगे और उससे हमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस सब मिल जाएगा। अगर m को 1 रखा आपने तो T1 क्या आया, 3, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म मतलब A। m को 2 रखा तो T2 आ गया, वो 11 है, तो 11 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा विच इज 8। ये तो मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ कि AP ही बन रही है, सही आंसर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है आपका। अच्छा, उसने कहा इफ इट्स nth टर्म इज 107 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्लास, उसने कहा जो हमारी सीरीज है जिसका सम ऑफ m टर्म्स ये था, उसका nth टर्म 107 है। तो nth टर्म का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ये है nth टर्म का, ये mth टर्म है तो m की जगह n डाल दीजिए, तो 8n - 5, इसकी वैल्यू क्या दे दी है, 107। तो 8n = 5 इधर ले जाइए, 112। तो n कितना आ जाएगा, 8 1 = 8, 8 4 = 32। यानी हमारी इस जो हमें सीरीज दे रखी है उसकी 14th टर्म है 107। तो उसने n की वैल्यू मांगी थी, वो हमने बता दी, 14th है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, वो हमने बता दी। ऑल्सो फाइंड इट्स 21st टर्म। तो जब हमें Tn मिल जाता है तो फिर तो हम कुछ भी बता सकते हैं। तो n की जगह 21 रख दीजिए, 8 × 21 - 5, तो 168 - 5 विच इज 163। क्लास समझिए, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्लास इसमें कंफ्यूज कभी मत होइएगा कि उसने आपको mth टर्म बोल दिया है या tth टर्म बोल दिया, उससे मतलब नहीं, उसने आपको फॉर्मूला दे दिया Sn का बस, और आप बिल्कुल इसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप n की तरह
ट्रीट करते हैं और कोई इसमें चेंज नहीं है। यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, m लिख दूँ, n लिख दूँ, t लिख दूँ, k लिख दूँ, मेक्स नो डिफरेंस। उसने आपको जनरल फॉर्मूला दे दिया है बस, और जनरल फॉर्मूला के साथ आप क्या करते हैं, ये वाला स्टेप करते हैं, ये हमेशा आपको बचा लेगा और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, जैसे 39th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। हाँ, पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, और दिस माइनस दिस करेंगे तो डी पता है। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले टर्म का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर ये लास्ट टर्म है तो जो इसकी पोजीशन होगी वही उतनी ही टर्म्स हो जाएंगी, ये तो हम लोग बात कर चुके हैं। तो लास्ट टर्म आपकी क्या है, 21 है, ए आपका कितना है, -12 है, और डी आपका कितना है, -9 माइनस ऑफ -12 विच इज 3। तो ए आपने -12 लिखा, एन आपको पता नहीं है, इंटू डी इज 3। तो 12 को आप लेफ्ट साइड ले जाइए तो 33 हो जाएगा, इज एन -1 इंटू 3, 3 11 टाइम्स, तो एन आ जाएगा 11 + 1 विच इज 12। यानी इस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 12। 12 क्यों आ गई, क्योंकि 12th पोजीशन पे 21 लिखा है और लास्ट पोजीशन 21 ही है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 12 ही है। अब उसने कहा इफ 1 इज एडेड टू ईच ऑफ द टर्म्स, हर टर्म में मैंने +1 करना शुरू कर दिया, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ दिस एपी। बस इसमें ट्विस्ट क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स तो 12 ही रहेंगी, लेकिन ए क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 12 + 1, क्योंकि आपने हर टर्म में +1 कर दिया है, तो हो गया -11। नाउ क्लास बहुत ध्यान से सोचिएगा, क्या डी पे कोई फर्क पड़ेगा मेरे को, डी पे इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि मैंने हर टर्म ही +1 ऐड करी है। तो मेरी सीरीज अब क्या बन गई, -11, -8, -5 सो ऑन, एंड लास्ट टर्म वुड बी 22। तो डिफरेंस तो मेरा वही रहने वाला है, डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा, देखिए वही रहेगा। दिस इज -8 + 11 विच इज 3। तो डी मेरा वही रहेगा जो पहले था। अगर आपको ये बात शुरू से ना समझ में आए तो आप ये सीरीज लिख लो और फिर डी निकाल लो, बात तो वही है। डी कितना आ गया, 3। अब क्या करना है, सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या है, n/2 a + l लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि इस बार मुझे लास्ट टर्म भी पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है और n भी पता है। तो l मेरा कितना है, 22। तो मैं 2a + n-1 इंटू डी नहीं लगाऊंगा। तो ये क्या है, 12/2, a आपका है -11 एंड d आपका है 22, l है आपका 22। तो 2 1 = 2 6 = 6 इंटू 11, आंसर क्या आ गया, 66। यानी ये जो सीरीज आपको दे रखी है, इसकी अगर हर टर्म में आप +1 कर दोगे तो कितना सम आएगा, 66 आएगा। क्लास ये समझ में आया आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41st, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18. Now this is a very easy question for you all, बड़ा आसान आपको लगना चाहिए। 51 टर्म्स का सम मांग रहा है तो n 51 हो गया, और सेकेंड और थर्ड टर्म की वैल्यूज दे दी, यानी सेकेंड टर्म है 14 एंड थर्ड टर्म है 18। क्लास स्ट्रेट अवे आपका दिमाग कहेगा d तो यहीं से निकल जाएगा, t3 - t2, t3 - t2 कितना हो गया, 4। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, a + n-1 इंटू डी। तो a कितना है आपका पता नहीं, n क्या है, सेकेंड टर्म -1, और d तो आप यहां से आप निकाल चुके हो 4, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 14। तो 14 = a + 4, तो a कितना आ गया आपका, 10। आपको इसमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसने देखिए सेकेंड और थर्ड टर्म कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे दी। तो ये तो आप थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाइए और स्ट्रेट अवे डी निकाल दीजिए। तो a कितना हो गया, 10, और d कितना हो गया, 4। तो बस अब तो फॉर्मूला ही लगाना रह गया मेरे को, n/2 2a + n-1 इंटू डी। प्लग इन कर दीजिए वैल्यूज, 51/2 2 इंटू a इज 10 + 51 - 1 इंटू d है आपका 4। दिस गिव्स यू 51/2, 20 + 50 इंटू 4 200। तो दिस इज 51/2 इंटू 220, तो दिस गिव्स यू
10, तो 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 1 56, तो आंसर क्या आ गया आपका 5610। क्लास ये समझ में आया आपको? दिस वॉज क्वाइट ईजी, ये तो बहुत आसान लगा होगा आपको। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं टाइम परमिटिंग। हालांकि देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स पे थोड़ा सा डाउट है कि वर्ड प्रॉब्लम्स आर दे एक्सक्लूडेड दिस ईयर और नॉट, वो अवशेष सर से मैं बात कर लूँगा, लेकिन मैं फिर भी 2-1 सवाल आपको करा रहा हूँ जिससे कि आप प्रिपेयर्ड रहें। देखिए अब वही क्वेश्चंस हम सारे करेंगे लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स के थ्रू करेंगे। पहेली हो गई, पजल हो गई मेरे लिए। उसने बोला अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट। 7 स्टूडेंट हैं, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7, ये 7 स्टूडेंट्स हैं, इनको प्राइजेस बांटने हैं और टोटल प्राइज मनी कितना है 700 है। तो मन में सोचिए, एक तरीके से उसने आपको SN क्या दे दिया 700 और N कितना है 7 है। फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, हर प्राइस 20-20 रुपए कम होता चला जा रहा है, तो D आपका क्या हो गया माइनस का 20 होगा, प्लस 20 नहीं। लाइन पढ़िए, 20 लेस देन द प्रीसीडिंग, अगर पहले 100 था तो अब 100 से 20 रुपए कम हो गया, अब 80 था तो 80 से 20 रुपए कम हो गया, मतलब प्रीसीडिंग से 20-20 रुपए कम होता जा रहा है, तो डी आपका -20 हो गया। तो बस आपने कहा, तो फिर आप इसमें कैसे करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो हमें क्या नहीं मालूम है, हमें ए नहीं मालूम है। लेट द फर्स्ट प्राइज बी ए, तो फिर फॉर्मूला लगा दीजिए बस। फिर 700 SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। टोटल 700 रुपए बांटने, कितने बच्चों में बांटने हैं 7/2, n इज 7, फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, n इज 7 -1 इंटू डी कितना है -20 रुपीज। तो सॉल्व करिए, 7 1 जा 700, ये हो गया 200। 2 को आप लेफ्ट साइड ले गए तो हाँ बिल्कुल लेंगे, 100% लेंगे, 100% लेंगे। ये हो गया A, और देखिए यहाँ पे 6 आया, 6 में से 2 कॉमन ले लीजिए तो 3 बचा इंटू -20, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। तो 2 से ये 100 भी चला जाएगा। बस अब आपको क्लीन करना है, 100 इक्वल्स टू A -60, तो A कितना आ गया 160 रुपीज़। यानी जो फर्स्ट प्राइज मिलेगा वो कितने रुपए का मिलेगा 160 रुपीज़, एंड देयर आफ्टर 20-20 रुपए कम होते चले जाएंगे। तो सेकेंड प्राइज 140, थर्ड प्राइज 120, फोर्थ प्राइज 100, फिफ्थ प्राइज 80, एंड सिक्स्थ प्राइज 60, एंड सेवेंथ प्राइज इज 40। तो व्हाट वर द प्राइसेस, दीज वर द प्राइसेस। अब देखिए क्वेश्चन वही था, करना हमको सब वही था, लेकिन इन्होंने पजल के फॉर्म में हमको दे दिया। क्लास ये समझ में आया?